तो नाउ वेलकम है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। एंड हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड कोर पेपर 6। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड कोर पेपर 6। अब आइए देखते हैं। तो जुलाई 2022 में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं एंड फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें से 80 नंबर कॉलेज की तरफ से, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकली दिया जाता है। सॉरी, 80 नंबर इस पेपर में लिखने होते हैं एंड 20 नंबर आपको कॉलेज देता है। यह अनुपात अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। कहीं पे 70-30 का होता है, तो कहीं पे 60-40, तो कहीं पे 100 का 100 सभी लिखने के लिए होता है। क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो सभी यूनिवर्सिटियों में सेम होता है, मतलब कि क्वेश्चन सभी का सेम ही आता है। अब इकोनॉमिक्स में थोड़ी ना बायोलॉजी के क्वेश्चन आएगा दोस्त ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका अनिवार्य रहेगा। एंड ग्रुप ए और बी 2 खंडों में बांटा गया है पेपर को। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए आपका 16 मार्क्स का है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है और कंपलसरी भी है। इसमें 2 अंकों वाले कुल चार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए पहले दोस्तों, मैं केवल वीडियो बनाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं किया है, तो मैं आपके आंसरों का जो है यार, आंसर ऑब्वियसली बात है कि नहीं बता पाऊँगा, तो आप लोग आंसर स्वयं ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक से या फिर गूगल से, क्योंकि ये आपका काम है। मेहनत अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा। मैं केवल दिखा दूंगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला देखिए क्वेश्चन है, एम पी एस क्या होती है, आपको डिफाइन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, MPC+1, MPC-1, -MPC और 1 × MPC क्या होता है, आपको आंसर देना है। बी नंबर है कि हु से सप्लाई क्रिएट्स इट्स वन डिमांड, यानी कि किसने कहा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह कथन किसका है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह कथन किसका है, प्रोफेसर पिगू का। तो इसका आंसर है दोस्तों प्रोफेसर JB से का, प्रोफेसर JB का। ठीक है, इसको शॉर्ट में JB भी बोला जाता है। नेक्स्ट सी नंबर कि विनियोजन लेखा कहा जाता है। विनियोजन लेखा किसे कहा जाता है, यानी कि एप्रोप्रिएट अकाउंट इज कॉल्ड, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, उपयोग लेखा या फिर उत्पादन लेखा या फिर पूंजी लेखा या इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे डी नंबर, यदि MPS = 0.5 है तो गुणांक के होगा, कितना होगा आपको बताना है। इफ़ MPS = 0.5 देन द मल्टीप्लेयर के विल बी, क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, सॉरी 5 हो सकता है, या 0 हो सकता है। यार क्या चीटी काट रहा है, तभी बोलूँगी। चलिए देखिए 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इसमें आपका जो कंपलसरी सेक्शन है उसी का एक पार्ट है। एंड 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। जनरली आपके 2 ही हैं, दोनों का ही आंसर देना होगा। पहला है GDP, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कि फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में छोटा सा नोट लिखना होगा। और दूसरा है विनियोग फलन, तो विनियोग फलन क्या होता है, इसके बारे में भी छोटा सा नोट लिखना होगा। एंड आता है ग्रुप बी। यहाँ पे ग्रुप बी में आपको 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 16 मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों, तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 16 चौका 64 नंबर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है ये आपका। तो आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच, यानी कि 4 प्रश्नों के उत्तर दें जो आपको अच्छा लगे और जिसमें आप जल्दी लिख पाएँ, उसी का आंसर देना है। तो ग्रुप बी के 4 प्रश्न आइए पढ़ते हैं। पहला है आपका, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइन नेशनल इनकम एंड स्टेट द मेथड्स ऑफ इट्स मेजरमेंट, यानी कि इसके मापने की विधियां बताएं, कौन कौन सी विधियों से इसको मापा जा सकता है। तीसरा है, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों की व्याख्या करें, यानी कि व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स मेजर टाइप्स। चौथा है दोस्तों, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, व्याख्या कीजिए। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, एक्सप्लेन करना है इसको कैसे करती है और यह कथन किसका है, सारा कुछ लिख देना है। पांचवा है, उपभोग फलन क्या है, उपभोग प्रकृति को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना करें, यानी कि व्हाट इज कंजप्शन
व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शंस, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ यूज। तो ये हो गया। छठा क्वेश्चन है आपका, गुणक की व्याख्या कीजिए, गुणक की व्याख्या कीजिए तथा इसकी मान्यता एवं सीमाएं क्या हैं उनको भी बताना है। गुणक की व्याख्या करें तथा इसकी मान्यता और सीमाएं क्या क्या हैं, कहाँ तक यह कार्य करेगा उसको बताना है, लिमिटेशंस क्या हैं। एक्सप्लेन मल्टीप्लेयर एंड मेंशन इट्स एजम्पशन। अरे यार इतना गाड़ी चलता है ना, एंड लिमिटेशन क्या बताऊं दोस्त ध्वनि प्रदूषण होता है ना। 7 नंबर है, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का वर्णन करें, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। 8वां क्वेश्चन है, किन्स के व्यापार चक्र सिद्धांत का वर्णन करें, यानी कि एक्सप्लेन किन्स व्यू ऑफ ट्रेड साइकिल। एंड 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। पहला है प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिंग डिमांड। बी नंबर है त्वरक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन। सी नंबर है हार्ट्री का मौद्रिक व्यापार चक्र सिद्धांत। यार जमाई भी ले लिया, चलिए सॉरी। और चौथा है आपका प्रतिष्ठित मॉडल। तो ये हो गया क्लासिकल मॉडल। 4 में से किन्हीं 2 का ही आंसर अगर आपको लिखना होगा, इसमें 9 नंबर बनाएंगे तो 2 का ही आंसर देना होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 कोर पेपर 6 में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको कोर पेपर 7 जेनरिक इलेक्टिव जो भी रखे हैं अपने, जी जिसे बोलते हैं या फिर सब्सिडरी बोलते हैं, उसके बाद सेक का पेपर होता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे अवेलेबल करा दिए जाते हैं, क्योंकि इस चैनल को मुख्य रूप से क्वेश्चन पेपर के लिए ही बनाया गया है। चाहे आप बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी करें, एमए एमकॉम एमएससी कुछ भी करें, बीएड करें, एमएड करें, डीएलएड करें, कुछ भी करें, नेट जेआरएफ तक के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल इस चैनल पे होंगे, क्लास 8 टू लेकर जितने भी कोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपने मेरे साथ इतना समय दिया एंड आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें एंड बेस्ट ऑफ लक यार, अच्छे से एग्जाम देना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी ऑल द बेस्ट।